वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, आप लोग भी देख सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आप लोगों के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 100 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय के सृजन के आपके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान या बोध? राइट आंसर हो जाएगा अनुमूल्यन। राइट आंसर हो जाएगा अनुमूल्यन। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है उसमें अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध आते हैं, अनुमूल्यन नहीं आता है उनके अंतर्गत। उनके क्षेत्र में अनुमूल्यन नहीं है। एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल या हैदराबाद? तो ये है नई दिल्ली में। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है पाठ्यक्रम, छात्र या शिक्षक? तो ये तीनों ही समावेशी शिक्षा के मुख्य तत्व हैं। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? डिक्रोली, डेविस, ब्लूम या नरेंद्र देव? राइट आंसर हो जाएगा डिक्रोली। डिक्रोली समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे। कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक की, निर्देशक की, प्रबंधक की या मित्र की? तो निर्देशक, डायरेक्टर होता है शिक्षक। कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की डायरेक्टर की भूमिका होती है, यानी निर्देशक की भूमिका होती है। नेक्स्ट द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन ड्यूवी हो जाएंगे राइट आंसर। सफल समावेश में क्या आवश्यक नहीं है? संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव या माता पिता का समावेश? राइट आंसर हो जाएगा अलगाव। नेक्स्ट, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, तीव्रवृत्ति है, गा हो जाएगा राइट आंसर। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, वैश्विक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो जी कारक जो है बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में ये सामान्य बुद्धि से संबंधित है। RCI यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? राइट आंसर हो जाएगा 22 जून 1993। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बेसिकली SEN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक पार्सन्स। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है। ब्रेल लिपि जो होती है दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं, यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। 6 डॉट पे आधारित एक 6 पॉइंट होते हैं, उसी के हिसाब से उनको उभरे हुए रहते हैं। तो ये जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है ब्रेल लिपि। ठीक है, डॉट डॉट होते हैं, उसको हाथों से स्पर्श करके पढ़ना रहता है। विशिष्ट बालकों के निम्न प्रकार में से कौन है? जो 6 डॉट होते हैं ना, उन्हीं में से सारे वर्णमाला के अक्षर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं तो वही जाने। ठीक है, 6 डॉट पे आधारित होता है इनका पूरा पैटर्न। और जो आधुनिक जो ब्रेल लिपि है उसमें अब 8 डॉट भी आ गए हैं। ठीक है, 8 डॉट भी। ऐसे अगर पूछ ले क्वेश्चन है आधुनिक ब्रेल लिपि कितने डिजिट की होती है तो 8 आना है। वैसे ब्रेल लिपि में जो डॉट होते हैं वो 6 डॉट होते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, वो आगे आएंगे, आप लोग देखते रहिए। और चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में जो भी बीएड 4th सेमेस्टर है जिनका भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, बाड़ी बाधित? ये सभी क्या है? विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो सांस्कृतिक कारक मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी कि NIVH कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? जिज्ञासु, झगड़ालू, सृजनात्मकता या अभिव्यक्ति में नवीनता?
तो प्रतिभाशाली बालक देखिए जिज्ञासु होगा, सृजनात्मक भी होगा, अभिव्यक्ति में उसकी नवीनता भी होगी, झगड़ालू नहीं होगा। प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है 140 से ज़्यादा। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट 21 है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। देखिए जिसे सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है, टेप रिकॉर्डर को हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। श्यामपट पे क्या है, हम देख सकते हैं सुन नहीं सकते हैं। तो चलचित्र, यानी चलचित्र का मतलब होता है सिनेमा। सिनेमा देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ठीक है, चलचित्र। पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है बालक केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका किसकी है? तो शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है। शिक्षक की क्या है? केंद्रीय भूमिका है समावेशी शिक्षा में। विकलांग बालक नहीं है, देखिए बहरा, गूंगा और लंगड़ा, ये क्या हो जाएगा आपका? विकलांग बालक। लेकिन बाल अपराधी विकलांग बालक के अंतर्गत नहीं आएगा। बालक अध्यापक से किस रूप से सीखते हैं? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से या दोनों रूप से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक रूप से। शिक्षण प्रबंधन के कितने सोपान हैं? शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं 6 सोपान हैं, 6 सोपान हैं, जैसे कि योजना बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति या दोहराना, अनुकूलन और प्रतिक्रिया। क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? हाँ या ना या अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ, समुदाय बालक को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई? 29 का राइट आंसर हो जाएगा 2006। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध है 2005 से। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है 1993 से। नेक्स्ट है, MHRD का पूर्ण रूप है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। MHRD का पूर्ण रूप है। किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? तो 1964 से लेकर 66 ये वर्ष कोठारी कमीशन से संबंधित है। रोडसा स्याही डब्बा किसने बनाया? तो ये हरमन रोडसा ने बनाया था। ये परीक्षण है रोडसा स्याही डब्बा। समावेशी शिक्षा है कम खर्चीली, अधिक खर्चीली या निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कम खर्चीली होती है समावेशी शिक्षा। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 70। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना होता है? 50 से 70। किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? तो भाषा प्रयोगशाला की मदद से। 20/20 विजन का अर्थ होता है सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि। किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी है? तो हैविंग हर्स्ट हो जाएंगे राइट आंसर। IEP का पूर्ण रूप होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। SCERT का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। श्रवण बाधित को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। सामान्य बालकों की IQ क्या होती है? तो 90 से लेके 110 सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। DPEP का पूर्ण रूप क्या है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 253, आर्टिकल 253।
एनजीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? तो लुई ब्रेल हो जाएंगे राइट आंसर। टोली शिक्षण कहाँ विकसित हुआ था? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुआ था। संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं। सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायता उपकरण उपयोगी है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टाकॉन। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। ऑडिबल गोल लोकेटर, ऑडिबल देखिए इसमें ऑडिबल गोल लोकेटर जो है वो उपयोगी होता है श्रवण बाधित अक्षमता में, जो सुन नहीं सकते, ठीक है, उसमें उपयोगी होता है ऑडिबल गोल लोकेटर। बच्चों का कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? भिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, या ये सभी? 54 का डी हो जाएगा, ये सभी। वंचित हों, भिन्न क्षमता हो, प्रतिभाशाली हों, ये सभी क्या होगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक विकलांगता का लक्षण है मांसपेशियों का कमजोर होना। एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। दृष्टिहीन बालकों को वही पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो, जो संवेदनशील हो। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिकल, हाइपरलेक्सिया या डिसकैलकुलिया? देखिए हाइपरलेक्सिया हो जाएगा राइट आंसर। डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी और डिसग्राफिकल होता है विकृत लिखावट, यानी उल्टा सीधा लिखना नहीं आता उसमें, ठीक है, विकृत लिखावट। और डिसकैलकुलिया होता है गणना से संबंधित। तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो ये डिसकैलकुलिया हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बुद्धि परीक्षण हो जाएगा राइट आंसर। 60 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण। 61 है जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह क्या है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत शिक्षा। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में डाला जाए तो वह होता है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। किसी शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक शिक्षा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण क्या है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने में अक्षमता। ऑटिज्म संबंधित होता है, ऑटिज्म संबंधित होता है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 13 दिसंबर सन 2004 में। एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, कब प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था सन 2009 में। ब्रेल विधि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती हैं दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, ठीक है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति के, अपनी आवश्यकता में गैरमुखर, शिक्षकों पर आत्मनिर्भर, अपने निर्णयों में स्वतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है तो अफेजिया, अफेजिया हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ, कब क्रियान्वित हुआ था ये? तो ये क्रियान्वित हुआ था सन 2010 से, 2010 से क्रियान्वित हुआ था। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, सामाजिक अधिकार, मानवाधिकार, सांस्कृतिक अधिकार या नीतिगत अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार।
74 है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में, एकीकृत में, समावेशी में या नियमित विद्यालय में। गंभीर रूप से की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर गंभीर है तो विशिष्ट विद्यालय में बच्चे को रखना चाहिए। अगर सामान्य रूप से सामान्य यानी कि सामान्य रूप से अगर मानसिक अक्षमता वाला बच्चा है तो समावेशी में रखेंगे, वरना विशिष्ट में रखेंगे अगर गंभीर है तो। निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगीहीन है? खुरदरे फर्श, व्हील चेयर, चक्राकार सीढ़ियाँ या चौड़े रैंप। राइट आंसर हो जाएगा चक्राकार सीढ़ियाँ। निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? करके सीखना, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण या छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सक्रिय अंतःक्रिया। तो कंट्रोलिंग की बात हो रही है, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए छात्रों पर, तो छात्रों पर कड़ा नियंत्रण, यही हो जाएगा राइट आंसर। 77 है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है श्रवण बाधित छात्रों के लिए। जो इशारों की भाषा होती है ना, सांकेतिक भाषा, वो श्रवण बाधितों के लिए होती है, सुन नहीं सकते। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा जटिलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? तो समूह शिक्षण हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्रुजवेल पठन मशीन। क्रुजवेल, इसको देख लेते हैं थोड़ा। क्रुजवेल रीडिंग मशीन एक ऐसी तकनीक है जो मुद्रित टेक्स्ट को जोर से पढ़ती है, जिससे अंधे लोगों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाती है। यह मशीन 1970 के दशक में रे कुर्जवील द्वारा विकसित की गई थी और इसने अंधे लोगों के लिए किताबों और अन्य तक पहुंच में क्रांति ला दी है। ठीक है, जैसे किताबें हैं या और दस्तावेज हैं, उन तक पहुंच में क्रांति ला दी है। किसने? क्रुजवेल पठन मशीन ने या क्रुजवेल रीडिंग मशीन ने। नेक्स्ट है, संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है, किसमें उपयोगी है? तो ये उपयोगी है दृष्टिबाधित अक्षमता में। संवेदी व्युत्पन्न विधि दृष्टिबाधित अक्षमता में उपयोगी है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपनी बाकी इंद्रियों का उपयोग करके दुनिया को जानने और समझने में मदद करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे कि ब्रेल लिपि या श्रवण संकेत का उपयोग करना शामिल है, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति जानकारी तक पहुंच सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण से जुड़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा छात्र काउंसिल। अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, दिखाता है समावेशी शिक्षा। क्या दिखाता है? समावेशी शिक्षा को दिखाता है। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है अपसरणीय चिंतन से। निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जटिल कार्य नहीं दिए जाना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? प्रश्न 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसका है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेविट एंड फोर्नेस। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? राइट आंसर हो जाएगा समावेशी। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है? तो आर्टिकल 46 हो जाएगा राइट आंसर। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 30 हो जाएगा राइट आंसर। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं इटार्ड हो जाएंगे राइट आंसर। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा क्रुक सेंग। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य जो होता है, जो घर पे जो कार्य दिया जाता है बच्चों को कॉपी में, तो कैसा होना चाहिए? तो वो संतुलित होना चाहिए, ना ज़्यादा हो, ना कम हो और ना अनुचित हो। ठीक है, संतुलित हो। शिक्षा का अधिकार के तहत प्रथम
प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है? तो एक शिक्षक होना चाहिए 30 छात्रों पर, एक शिक्षक और 30 छात्र। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है प्री प्राइमरी हेतु। किसके लिए किया जाता है? प्री प्राइमरी हेतु। पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की विषय वस्तु तक पहुंचता है, किसका कथन है? ब्रू ब्रेक हो जाएंगे राइट आंसर। परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं, किसने कहा है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा रूथ स्ट्रांग। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब हुआ? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1955 में। 98 का ए हो जाएगा। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। एनसीटी की फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एनसीटी की फुल फॉर्म आ जाती है। एनसीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये कब इसका गठन हुआ था? तो 1995 में इसका गठन हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। और एनसीटी जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये 1995 में हुई थी। ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी आ जाती है तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी आई, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।